हेलो गाइस, नमस्ते। स्वागत है आप सबका प्रभास लाइफस्टाइल एंड टॉक्स में प्रभा जी के साथ। तो यस गाइस, क्या ही छुपा है आपसे और क्या ही नहीं देखा है आपने कल से सभी लाइव्स में, सभी इसमें जो मेरा एक स्टेटमेंट था जहाँ पे मैं जाती थी पॉडकास्ट पे, वहाँ का मेरा एक स्टेटमेंट को लेके बात का बतंगड़ बना दिया। सरिता जेठू जी के बारे में मैंने एक सिर्फ कॉमन जो कमेंट पढ़ा था, बस उस कमेंट का मैंने किसी पॉडकास्ट में जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ पे उल्लेख किया था कि क्या ऐसा तो नहीं है। सिर्फ एक शंका जताई थी, मैंने कोई पुष्टि नहीं की थी उसकी। बस मेरे एक इस वाक्य को कल दिन भर या फिर कल शाम के बाद पूरे वाईटी में इस हर लाइव में ये डिस्कशन में होता रहा कि आपने वहाँ से ऐसे मैसेज आया, वहाँ से ऐसे मैसेज आया, या फिर मैंने ऐसा कुछ उनके पर्सनल लाइफ, उनकी जो पिछली जो भी था उनके इसमें, वो मैंने कहा है या फिर मैंने कहने की कोशिश की है। ठीक है, ऐसा कुछ वहाँ पे आया था। ठीक है, जबकि मैंने कभी भी ऐसा कोशिश किसी के भी लिए आज तक नहीं किया है। और जब हम किसी को मतलब ना, मतलब क्या पॉइंट है पर्सनल उनका निकालने का, मेरा क्या पॉइंट है। मैं हम तो एक आम जो चर्चा चालू थी, जो इनके जगत दीदी और इनके वही था, अर्पिता जी आए थे। तो वहाँ पे मैंने एक सिर्फ अपना ये एक सेंटेंस बोला कि ऐसे ऐसे भी कमेंट्स में या फिर कुछ चीज़ें जो मैंने वाईटी पे देखी थी वहाँ पे ऐसे आ रहा है, तो क्या इन इन जो कमेंट्स में या फिर इन इसमें क्या तथ्य है, बस। तो ऐसा मैसेज गया कि मैं वहाँ पे ये बात बोल रही हूँ कि उनके परिवार के जो भी थे पिछले कुछ उनके कंट्रोवर्सीज उसको मैं सामने ला रही हूँ और उनके परिवार के निजी चीज़ों को मतलब टारगेट कर रही हूँ या फिर ऐसा कुछ। तो कल ऐसा बहुत से लाइव में जाके वो भी बात कर रहे थे जेठू जी, और वो भी इस चीज़ की ऐसा हुआ है ऐसा हुआ है। तो मैं सिर्फ उस लाइव में अपना क्लियरिटी, क्योंकि मैंने वो कहा था तो मेरे नाम से कि प्रभा जी वहाँ की जो भी हमारा पैनल है पॉडकास्ट वहाँ की कि वहाँ की प्रभा जी आके ये बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे बोला है उन्होंने, वहाँ पे ऐसे बोला है। देखिए, जहाँ पॉडकास्ट पे जाती हूँ वहाँ के लिए बहुत सारे चैनल्स पे या फिर इस पे बातें होती है, बहुत सारे इस पे, पर मैं कभी भी उनको क्लियरेंस नहीं देती हूँ या फिर नहीं, क्योंकि वहाँ पे मैं अकेली तो बात नहीं करती हूँ, बहुत सारे पैनलिस्ट आते हैं या फिर लोग आते हैं जो अपनी अपनी बातें अपने अपने विचार वहाँ पे रखते हैं। तो मैं अकेली क्यों जिम्मेदार रहूँ सबके बातों के लिए, कि वो क्या मतलब है ना, कि उन्होंने क्या कहा है वो स्टेटमेंट मैं क्यों आपने यहाँ पे क्लियर करूँ, या फिर मैं क्या जो भी है वो पैनल पे क्लियर किया जाएगा वहाँ पे जहाँ पे बोला गया है। ठीक है, तो मैं कभी भी उस क्लियरिटी में या फिर उन चीज़ों में कभी मैं इन्वॉल्व होती नहीं, ना ही अपना वहाँ का जो कोई कभी भी मैंने रेफरेंस बताया या फिर कभी बताना चाहा, ना ही है। मेरी ओरिजिनल आइडेंटिटी है, लोग मुझे प्रभा जी करके पसंद करते हैं, मेरी बातें उनको पसंद आती है, वो सुनते हैं। मैंने कभी भी किसी को भी ये नहीं कहा है, हाँ मैं यहाँ अपने यहाँ करती हूँ कि मैंने कभी भी किसी के थ्रू, हाँ मुझे स्वाति जी प्रमोट करती है, आई एम रियली थैंकफुल फॉर स्वाति जी और कोई मेरी फ्रेंड्स है वो, पर मैंने कभी किसी को वहाँ से मैंने ये नहीं बोला कि करिए, क्योंकि मुझे पता है मेरी ऑडियंस, देखो मैं ये बोलती हूँ जो सच होते हैं ये होते हैं उनको ज़्यादा बोलने की नहीं ये नहीं पड़ती, और मुझे भी ऐसा है कि लोग मुझे दिल से पसंद करें और दिल से मुझे सब्सक्राइब और लाइक करें, क्योंकि उनको अगर मेरी बातें अच्छी लगती है, और मैंने हमेशा अच्छे चीज़ों को ही समर्थन किया है, अच्छी चीज़ों को ही सपोर्ट किया है और महिलाओं के लिए ही मैंने हमेशा बोला है और बोलूँगी इसके बाद भी। तो मेरी उस सेंटेंस को, मेरे उस स्टेटमेंट को कल देर रात भर जो है अलग-अलग लाइव में नाम लेके या फिर वो इमोशनल होके उसको अलग तरह से पेश किया जा रहा था। तो ये मेरी निजी ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि मैं, मेरे वजह से, मेरे स्टेटमेंट की वजह से मैं नहीं चाहती थी कि किसी पॉडकास्ट को कोई भी मतलब ये डिस्कशन उनका पर्सनल चीज़ों का हुआ है और वहाँ पे उनको उछाला गया है, उनकी पर्सनल चीज़ें, ये बात जा रही थी। तो मेरा बिल्कुल भी क्लैरिटी बनता था कि मैं वहाँ पे जाके अपनी वो जो भी पैनल थे, वहाँ पे अपनी बातें क्लियर करूँ। ताकि मैं इंडिविजुअल हूँ, मैंने नहीं किसी के मतलब मेरे वजह से कोई भी, अगर मैं बहुत से लाइव्स में जाती हूँ तो ये नहीं होता है ना कि मैं वहाँ पे मैंने डिस्कस किया, और वरना वहाँ पे ये कोई डिस्कस हुआ नहीं था। सिर्फ़ बीच में 1-2 थोड़ा-सा ये तक सिर्फ़ ये चला था, फिर वो रेगुलर जो भी टॉपिक चल रहा था उस पर आए थे। तो ये बात थी, तो कल मैंने जाके क्लियर किया और मुझे कुछ भी ये नहीं है
कि क्या किसी के पर्सनल है क्या है। पर्सनल चीज़ें आप दिखाते हो, आप लोगों से व्यूज़ लेते हैं और डॉलर कमाते हो, और जब पर्सनल चीज़ों पे हम बात करने लगे तो फिर आप हम पे ही फिर आ जाते हो कि आपने हमारी पर्सनल चीज़ें ड्रैग की। जब आप खुद कंट्रोवर्सीज़ से आपकी पर्सनल चीज़ें रखते हो और अगर आपको कोई बात करे तो फिर आप बोलते हो कि वो उन्होंने ड्रैग किया, इन्होंने ड्रैग किया। तो कभी भी ये नहीं था, और मैंने यही कहा कि मेरे भी कि मैंने पर्सनल तो आहत हुए हो तो आई रियली मीन इट जेठू जी, मैंने ये बोला था। बाकी मेरा इंटेंशन कुछ भी उनका पर्सनल कंट्रोवर्सी पिछली जो भी हुआ था वो निकालना नहीं था। और आज भी मैं स्वाति जी के जब लाइव में गई थी वहाँ पे भी पिछले यहाँ से मतलब बैक पैनल से उनको बहुत सारी धमकियाँ भी दी जा रही थी कि आपका चैनल डाउन कर देंगे, आपका चैनल ये कर देंगे। मैं वहाँ थी पॉडकास्ट पे स्वाति जी के यहाँ, तो वहाँ पे भी मुझे बोला गया कि तुम जज हो जो तुम यहाँ पे ये कर रही हो। जब मैंने कहा कि तुम सामने आके बात रखो तो क्या तुम जज हो, ऐसी वैसी और धमकियाँ भी दी जा रही थी। जो कि ठीक है, देखो प्रभा जी के बातों से इतना डर क्यों है? क्यों प्रभा, अरे आपको तो इतने रिएक्शन चैनल्स वाले हैं। मैं ये बोलती हूँ कि देखो लप्पू भैया भी स्वाति जी के यहाँ पे आके उन्होंने मेरे को टारगेट किया, और कल भी मेरे इतना घंटों बातें करते हैं ये लोग, इतने घंटों रिएक्शन चैनल्स इन पे बातें करते हैं, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटों का लाइव कभी-कभी चलता है। वो सारे चीज़ों का असर नहीं होता है, पर प्रभा जी किसी भी पैनल पे 10 मिनट से ज़्यादा कभी रुकती नहीं है। स्वाति जी के यहाँ मैं बहुत ज़्यादा होती हूँ। 10 मिनट के इसमें मेरे 1-2 सेंटेंस आपको इतना आहत कर जाते हैं कि ये 10 घंटे के लाइव, 4 घंटे के लाइव ये कुछ नहीं आहत करते। और जो रोस्टिंग करते हैं, ये वो करते हैं, गलत चीज़ों से गंदे इससे प्रयोग करते हैं, उनसे आपको फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ प्रभा जी का एक कटाक्ष या फिर एक सेंटेंस आपको छू जाता है। क्यों? क्यों छू जाता है? क्यों आपके यहाँ पे लगता है? सीधी बात, नो बकवास, इसलिए क्योंकि प्रभा जी सीधी बात नो बकवास करती है, और प्रभा जी हमेशा सही बात करती है, सच बात करती है। प्रभा जी को मस्का ये वो लगा के किसी को ये करके ये करती कभी करती नहीं है। मैं 2 साल से इसमें हूँ, पॉडकास्ट पे एज़ अ पैनलिस्ट जाती थी। मुझे कोई भी नहीं था कि मैं अपना चैनल बनाऊँ या फिर बनाऊँ मैं अपनी आवाज़ कहीं पे भी। स्वाति जी भी मेरी फ्रेंड है, उनके यहाँ भी मैं रख सकती थी या फिर रख सकती हूँ अभी भी। तो मुझे सिर्फ ये था, मेरी फ्रेंड्स ने बोला प्रभा जी आपको इंडिविजुअली भी सुनना चाहेंगे, आपकी आइडेंटिटी है, तो मैंने ये चैनल बनाया है कि मुझे अपना पक्ष, क्योंकि देखो अगर मैं ऐसे कुछ स्टेटमेंट रखती हूँ तो किसी के भी पैनल को मेरी स्टेटमेंट की वजह से कोई आहत ना हो, इसलिए प्रभा जी का ये खुद का अपना प्लेटफॉर्म मैंने रखा है। क्योंकि प्रभा जी के इससे मिलियंस वालों को तकलीफ हो जाती है, प्रभा जी के 1-2 सेंटेंस से मिलियंस वालों को भी तकलीफ हो जाती है ना? इसका मतलब क्यों आपको तकलीफ होती है? ये तो सोचने वाली बात है ना कि क्या सच में मेरे बातों में उतने वज़न होता है कि आपको तकलीफ होती है? पर ठीक है, अगर आपको तकलीफ होती है और आपको दिल पे लगती है तो आप उसको सुधार भी लीजिए। क्योंकि जब ये साड़ी पहन के मेरा जो है ना, ये मेरा इसमें येलो आइकॉन है, और जो मेरा आईडी का है, जो मैं ऊपर पैनल पे जाती हूँ तो वो मेरा साड़ी वाला स्त्री का आइकॉन है। तो जब ये साड़ी वाली स्त्री ऊपर चढ़ जाती है तो अच्छे-अच्छे उतर जाते हैं। तो ये था। तो कोई नहीं, मैं जो सच है उसके साथ रहूँगी, जो सच है वही बोलूँगी, सटीक बोलती हूँ, सीधी बात बोलती हूँ, और यस, मैं बोलती रहूँगी। जब तक ये कुछ गंदगी होती रहेगी, मैं बोलती रहूँगी और टू द पॉइंट बोलती रहूँगी। मुझे किसी भी इसका निजी या फिर पर्सनल लाइफ़ से कोई लेना-देना है नहीं। अगर आप दिखाते हो, उससे डॉलर कमाते हो, व्यूज़ लेते हो, हमारे सामने परोसते हो, तो ज़रूर हम उस पे बात करेंगे। बात करेंगे इन द सेंस कि अगर आप अपनी कोई पर्सनल चीज़ें दिखा के यहाँ पे अगर उसका गंदगी फैलाते हो, तो ज़रूर बात करना बनता है, और अगर उससे जनता या फिर ये आहत होती है, तो ज़रूर बात करना बनता है हमारा। तो करते रहेंगे ये बातें। तो मैं अपने विचार और अपने ये तो बिल्कुल रखूँगी ही रखूँगी, हर चीज़ पे रखूँगी, हर मुद्दे पे रखूँगी मैं, और हमेशा रखती आई हूँ। और यस गाइस, आज हो सके तो शाम को मैं लाइव भी आऊँगी, आप सबके साथ थोड़ी देर के लिए लाइव आऊँगी और आप सबके साथ बातें भी करूँगी।
और यस, कोई ये ना समझे कि प्रभा जी व्यूज़ के लिए, इसके लिए, उसके लिए करते। प्रभा जी का प्रोफ़ेशन बहुत अच्छा है, प्रभा जी बहुत अच्छा कर सकती है, पर क्योंकि बात करना, पक्ष अपना रखना, लेना या फिर स्टैंड लेना, ये मेरा पर्सनल ये है, मेरी हॉबी है, ऐसे बोलिए, या फिर सच के लिए बात करना, ये मेरा यू नो पैशन है। यू कैन call it as a passion. Okay, I'll speak. Yes, nobody can stop me for speaking. Okay, yeah, I'm there for talking, for the ladies, for the community, or for the injustice, जो भी होगा मैं बिल्कुल अपना ये रखूंगी। यस गाइस, एंड थैंक यू मुझे पसंद करने के लिए दिल से, और मेरा साथ देने के लिए। मैं अपनी सारी ऑडियंस को, जितने भी देखे, प्रभा जी कम रखती है पर लाजवाब रखती है, बहुत कम दोस्त रखती है, बहुत कम सब्सक्राइबर भी रखती होगी, पर प्रभा जी लाजवाब रखती है। और जो मुझे सुनने वाले हैं, जो मुझे पसंद करने वाले हैं, वो भी लाजवाब ही है, क्योंकि वो सच के साथ है, और वो सच, और उनको संस्कार, सच, घरेलू, घरेलू मतलब जो खानदानी है और जो सच में इज्जतदार है, वही प्रभा जी को पसंद कर सकते हैं, है ना? इसलिए, और जिनको चुभते हैं, जिनको ये करते हैं, मतलब उनको अपना देखना चाहिए कि वो कहाँ गलत है। और हमेशा सरिता जेठू जी को कभी भी मुझे उनको किसी चीज़ से आहत करना मेरा कोई भी ये नहीं था। आई ऑलवेज रिस्पेक्टेड देम एज अ वेरी नाइस कपल, एंड आई विल ऑलवेज रिस्पेक्ट देम एज अ वेरी नाइस कपल। और किसी से भी, किसी भी ब्लॉगर से, किसी से भी मेरा कोई निजी ये नहीं है। अगर वो जैसे दिखाते हैं वैसे प्रभा जी बात करती है। आप दिखाना बंद कर दीजिए, आप अपना अच्छा सा क्लियरिटी रखिए। प्रभा जी आपसे, आपके लिए अच्छे ही बात करेंगे, अगर आप अच्छा रख, और किसी को भी अपना रखना है, आना है अच्छे से। स्वाति जी के पैनल पे, बैक पैनल से बहुत कुछ बोला जा रहा था, फेक आईडी थी, रियल आईडी थी उनकी दीदी की, पता नहीं। पर मैंने उनको यही कहा कि आप आना चाहती है तो हम ज़रूर आपकी बात सुनेंगे, आइए, होल हार्टेडली आइए, वी विल ऑल्सो लिसन यू होल हार्टेडली। ठीक है, तो प्रभा जी के किसी से निजी ग्रजेस या फिर दुश्मनी नहीं है। प्रभा जी सबका पक्ष लेने के लिए तैयार है, अगर बशर्ते आप सही हो, बशर्ते आप सही हो, बिल्कुल साथ देंगे। ठीक है, तो यस गाइस, आज कोशिश करती हूँ शाम को अगर लाइव आ सकूँ, 6 सवा 6 बजे, थोड़ा सा आपके साथ एक आधा पौन घंटा बात कर सकूँ लाइव, तो बिल्कुल आऊँगी, कोशिश करूँगी। मैं वैसे कम्युनिटी भी डाल दूँगी। यस, थैंक यू डियर ऑल। प्रभा जी का ढेर सारा प्यार आपको, और यस, ऐसे ही प्रभा जी को प्यार देते रहिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट गाइस। बाय बाय।